कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी कभी एक छोटी सी झूठी मजबूरी भी दिल के दरवाजे खोल देती है और अन्वी को ये एहसास अब होने लगा था। पलकों की हल्की सी झपक में कभी कभी दिल अपनी मंजिल चुन लेता है और अन्वी की सुबह कुछ वैसी ही थी। वो सिर्फ पैसे ट्रांसफर करने निकली थी, लेकिन शायद किस्मत ने किसी और कनेक्शन का रास्ता ट्रांसफर कर दिया था। कभी कभी हम किसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत अपने से लगते हैं। मीना को अन्वी का इंतजार करते करते काफी देर हो गई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, अरे यार अन्वी, तू कहाँ रह गई, जल्दी आ। तभी मीना अपने फोन को लेती है और उसमें अन्वी का नंबर डायल करने लगती है। रिंग जा रही होती है। उधर अन्वी रास्ते में होती है। वो कबीर की बताई जगह पर जा रही होती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो कबीर को उस पर शक हो जाता कि उसने जानबूझकर सिर्फ उससे बात करने और उसके साथ थोड़े टाइम रुकने के लिए पैसे ट्रांसफर करने का बहाना बनाया था। और फिर कबीर ने भी तो उस इंसान को कॉल करके यह कह दिया था कि कोई अन्वी नाम की लड़की आएगी, तुम उसकी हेल्प कर देना, जो भी उसका काम है उसमें। और फिर अगर अन्वी उस जगह नहीं जाएगी तो वो इंसान कबीर को बता देगा कि अन्वी नाम की कोई लड़की नहीं आई। और फिर ऐसे में अन्वी का कबीर पर इंप्रेशन खराब हो जाता और पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचता। यह सब सोचते हुए अन्वी जा ही रही थी कि तभी उसका फोन बज पड़ा। ट्रिन 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 ट्रिन। अन्वी ने जब अपना फोन निकाल के देखा तो उसने देखा कि मीना उसे कॉल कर रही है। मीना की कॉल देखकर अन्वी एकदम से सकपका गई। उसे एकदम से याद आया कि मीना उसका वहां इंतजार कर रही है। तभी अन्वी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, ओ नो अन्वी, तूने अभी क्या कर दिया? तू मीना के बारे में कैसे भूल गई? तभी उसने आगे खुद से कहा, मैंने तो मीना से कहा था कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, और अब मैं यहाँ आ गई, उस जगह से काफी दूर। अब अन्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो मीना से क्या कहेगी। अन्वी का फोन लगातार बज रहा था। तभी अन्वी ने हिम्मत करके मीना की कॉल को रिसीव किया और बोली, हेलो मीना। तभी दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आई, हेलो अन्वी, कहाँ है तू? और मैं कब से तेरा यहाँ वेट कर रही हूँ। तुझे मेरे साथ उस जगह जाना भी है या नहीं? तभी अन्वी एकदम से बोली, हाँ मीना, जाना है ना, जरूर जाना है। तभी मीना ने उससे कहा, ओके, तो तू है कहाँ पर, जल्दी आ। तभी अन्वी ने उससे बहाना बनाते हुए कहा, यार मीना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी क्योंकि मैं उस जगह से काफी दूर हूँ। तभी मीना ने उससे कहा, दूर हूँ मतलब क्या, कहाँ है तू? और तू तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन गई थी ना पैसे निकालने, और वो तो यही सामने था। तभी अन्वी ने एक गहरी सांस भरते हुए मीना से कहा, हाँ वो मैं वहां गई थी, मगर वहां मशीन में पैसे नहीं थे, तो मुझे किसी ने बताया यहाँ थोड़ी दूरी पर एक और ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ और मैं जल्दी आती हूँ तेरे पास। अब मीना उससे आगे कुछ कहती कि अन्वी ने कहकर कॉल कट कर दी और जल्दी उस दूसरी जगह जाने लगी। मगर अन्वी की वो जगह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो उस जगह से बिल्कुल अनजान थी और पहली बार उस जगह पर आई थी। तभी उसने सोचा कि मैं कबीर को कॉल करके पूछती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। कबीर के बारे में सोचकर अन्वी के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई थी। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और कबीर को कॉल लगा दी। दूसरी तरफ रिंग बज रही थी, मगर अन्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी यह धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। तभी दूसरी तरफ काल्पनिक होती है से आवाज आती है, हेलो। ये आवाज सुनकर अन्वी जगह पर जड़ हो जाती है, क्योंकि यह आवाज कबीर की थी। तभी अन्वी उससे कहती है, हेलो, मैं अन्वी बोल रही हूँ, अभी आई थी आपके पास। कबीर अन्वी को पहले ही पहचान चुका था। फिर वो अन्वी से बोला, हाँ बोलो। तभी अन्वी ने उससे कहा, मुझे वो जगह मिल नहीं रही जो एड्रेस आपने बताया था, प्लीज आप मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊं। तभी कबीर उसे पूरा रास्ता बताता है और वो पूरे रास्ते अन्वी से बात करते रहता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। तभी अन्वी उस जगह पहुंच जाती है और कबीर अन्वी को बताता है, वहां एक शख्स होगा, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, मैं उसे तुम्हारे बारे में बता देता हूँ। इतना कहकर कबीर कॉल कट कर देता है। फिर अन्वी उस जगह के अंदर जाती है तो उसे वहां एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। उसने भी यूनिफॉर्म पहनी हुई होती है, जैसा कि कबीर ने उसे बताया था, और वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। अन्वी उसे देखकर सोचती है कि शायद वो आदमी कबीर से ही बात कर रहा है। इसके बाद वो आदमी अन्वी के पास आता है और उससे पूछता है, क्या आपका ही नाम अन्वी है? तभी वो उसे कहती है, जी हाँ। फिर अन्वी पूरी तरह समझ जाती है कि कबीर ने ही उस आदमी से बात की है, और वो यह सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। कबीर का ख्याल आते ही उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और उसके दिल में कबीर के लिए और भी ज्यादा इज्जत और लगाव बढ़ने लगता है। फिर वो आदमी अन्वी की मदद कर देता है और अन्वी जो बहाना बनाकर यहाँ आई थी, उसके मुताबिक वो कुछ पैसे मीना के ही अकाउंट में ट्रांसफर करा देती है, जिससे कि वो बाद में मीना से वापस पैसे ले भी लेगी। इसके बाद वो कबीर को कॉल करती है और उसे कहती है, थैंक यू जो आपने मेरी इतनी हेल्प की, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। अन्वी की यह बात सुनकर दूसरी तरफ कबीर चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर उसने अन्वी से कहा, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था, आप थैंक यू मत बोलो। तभी आगे कबीर ने अन्वी से पूछा,
आपका काम हो गया? तभी अनवी ने उससे कहा, हाँ हो गया, अब मैं वापस जा रही हूँ, थैंक यू। तभी कबीर ने कॉल को कट कर दिया और अनवी अब जल्दी जल्दी मीना के पास जाने लगी। कुछ ही देर में अनवी उस जगह पहुंच गई जहां मीना अनवी का काफी देर से इंतजार कर रही थी। अनवी ने जल्दी से मीना की कार का दरवाजा खोला और उससे बोली, सॉरी 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 यार, मुझे काफी देर हो गई आने में और तुझे मेरी वजह से तुझे बहुत इंतजार करना पड़ा। तभी मीना ने थोड़ा रूड होते हुए उससे कहा, चल ठीक है कोई बात नहीं, पर अब हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि हम पहले ही बहुत ज्यादा देर कर चुके हैं। तभी अनवी ने मीना की इस बात का जवाब हम में दिया। इसके बाद वो दोनों उस इंसान के पास जाने लगी जो उस कार जिस पर मूनलाइट लिखा हुआ था के बारे में उनको बताने वाला था। मीना कार ड्राइव कर रही थी तो अनवी मन ही मन कबीर को और उसकी बातों को याद करके मुस्कुरा रही थी। मीना ने अनवी की यह मुस्कुराहट नोटिस की और अनवी को काफी देर देखती रही। मीना को अनवी पर कुछ शक होने लगा, मगर अनवी तो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी आखिरकार मीना ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है, तू तो आज बहुत खुश लग रही है, आखिर इस मुस्कुराहट के पीछे की वजह क्या है? तभी अनवी ने बहाना बनाते हुए उससे कहा, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ये सोचकर खुश हूं कि आखिरकार आज मुझे इस कार की सच्चाई के बारे में पता चल ही जाएगा। तभी मीना ने उससे कहा, हाँ वो तो पता चल ही जाएगा, पर मुझे नहीं लगता तेरी खुशी और तेरी इस मुस्कान की वजह यह है, इसलिए तू अब जल्दी मुझे बता, क्या छुपा रही है तू? अनवी ने उससे गुस्से हड़बड़ाते हुए कहा, ये तू क्या कह रही है मीना, और मैंने तुझे बताया तो, मैं इस कार की सच्चाई जानने वाली हूँ इसीलिए खुश हूँ। तभी मीना ने अनवी को चिढ़ाते हुए कहा, यार अनवी, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ इसीलिए तू मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती। चल अब सच सच बता, कौन है वो जिसकी वजह से तेरे फेस पर यह मुस्कान है? तभी अनवी ने उससे कहा, तू भी ना मीना कुछ भी। इतना कहकर अनवी रुक गई और साथ ही उनकी कार भी रुक गई थी क्योंकि उनको जिस जगह आना था वो उस जगह पहुंच चुकी थी। मीना को शक हो गया था, लेकिन क्या अनवी अब सच छुपा पाएगी? कभी किसी अनजान की मदद यूं दिल को छू जाती है कि हम खुद भी समझ नहीं पाते ये एहसास दोस्ती है या कुछ और। कार्ड की सच्चाई बाद में खुलनी थी। अनवी का चेहरा पहले ही सब कुछ बयां कर चुका था। मीना की नजरें बहुत कुछ पढ़ चुकी थीं। अब अनवी के दिल की किताब कब खुलेगी?